नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर। चलिए देखते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 13,500 रुपया कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। समय कितना दिया है? 6 साल। दर कितना है? 12.5%। यानी कि 6 वर्ष के लिए 12.5% के दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 13,500 कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। एक बात आपको पता है, बहुत प्रेम से समझिएगा। एसआई जो होता है ना, एसआई वो आप आर इंटू टी भी कर सकते हैं, आर इंटू टी। लेकिन ये जो ब्याज आता है ये ब्याज प्रतिशत में आता है। किस में आता है? प्रतिशत में। तो हमारे पास आर है 12.5। हमारे पास आर क्या है? 12.5। थोड़ा सा रेस्पॉन्ड हो रहा है, कभी कभी रेस्पॉन्ड करने लगता है, कभी कभी रेस्पॉन्ड करने लगता है। चलिए, हमारे पास दर कितना है? 12.5। हमारे पास समय कितना है? 6 साल। तो दर को अगर हम समय से गुना कर दें तो भी ब्याज निकल जाएगा। किसमें निकलेगा? प्रतिशत में निकलेगा ब्याज। चलिए, तो रेट कितना है? 12.5%। टाइम कितना है? 6। ये ब्याज हो गया, लेकिन प्रतिशत में हुआ। चलिए, 12.5 में 6 से गुना करेंगे 75, यानी ब्याज आ गया 75%। मूलधन की जहां तक सवाल है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन को क्या कहते हैं? 100% कहते हैं। मूलधन को कहते हैं 100%। अब प्रेम से समझना हमारी बात को। आप यहां पर ये ब्याज है, ये हमारा साधारण ब्याज है। आप बताओ कि साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 25% कम है। ये 100% है, ये 75% है। इसका मतलब ये 25% कम है। कौन? ब्याज जो है मूलधन से 25% कम है। और यहां पे कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है। तो यहां पर देखा कि ब्याज मूलधन से 25% कम है, और वहां पे देख रहे हैं कि ब्याज मूलधन से 13,500 कम है। दोनों आपस में बराबर हो गया। तो अब हम इसको कटाना है। चलिए कटाते हैं। 5 पचे 25, 5 से कटाइएगा। 5 दूना 10, 3 और 5, 5 सते 35, डबल जीरो। फिर 5 से कटा दो, 1% बराबर 5 पचे 25, 2 जीरो, 5 चौका 20, 1% बराबर 540। आपसे कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या कह रहा है आपसे? साधारण ब्याज। बताओ तो साधारण ब्याज कितना है? 75% है। 1% बराबर 540, तो 75% बराबर क्या होगा? 540 गुना 75 क्या होगा? 540 गुना 75। यानी 75 को 540 से गुना करना है तो बच्चा की तरह गुना करो। कभी भी ट्रिक का इस्तेमाल मत करना आप, ठीक है? जो आप बचपन में गुना भाग पढ़े हो ना, वो काफी फास्ट होता है आप लोगों से, वही इस्तेमाल करना आप लोग। तो पहले 54 को 75 से गुना कर लो। चलो, 5 चौका 20 के जीरो हाथ में 2, 5 पचे 25, 2 27, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 पचे 35, 2 37, जीरो 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के जीरो हाथ में 1, 3 1 4, 40 50, 40 50 और एक जीरो तो है ही यहाँ पे, यानी कि 40,500। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अच्छा लगा होगा साहब तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक धातु का एक घन है, उसका प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, और इसको पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। उन 3 घनों में से 2 घन की जो भुजाएं हैं वो 6 और 8 है। तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? एक बात याद रखिएगा, अगर बात पिघलाने का करें, किसका बात करें? पिघलाने का, यानी मेल्ट की बात करें, तो ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है? जो बड़ा वाला घन होता है उसका आयतन जो छोटे छोटे घन होते हैं उनके आयतन के बराबर में कर दिया जाता है। दोनों का आयतन बराबर कर दिया जाता है।
ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है साहब, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला घन है उसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मान लो कि एक घन ये है, पहला ये एक घन है, ठीक है, ये एक घन है। इस घन को पिघलाकर 3 छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है। मान ली उसको हमने कह दिया ए बी सी। एक ये बड़ा घन है, इसको पिघलाकर 3 छोटा छोटा घन बना दिया गया। इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब इसका जो आयतन होगा, इन सबके आयतन के बराबर होगा। इन सबके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो 12 वाला जो घन है उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो भुजा है तो आयतन क्या होता है घन का, भुजा क्यू, यानी 12 का क्यू, ठीक है। अब छोटा छोटा जो घन है, तो पहली घन की भुजा 6 है, तो भुजा क्यू आयतन हो गया, यानी 6 का क्यू, प्लस जो दूसरी घन है उसकी भुजा 8 है, तो भुजा क्यू उसका आयतन हो गया। और तीसरी जो घन है वो नहीं पता है, उसी को निकालना है, तो तीसरी घन को हमने x कह दिया। इसका आयतन, तीसरी घन की भुजा को x कह दिया, तो उसकी आयतन x क्यू हो गया, ठीक है। अब समझो, 12 का क्यू 1728, 6 का क्यू 216, 8 का क्यू 512, x क्यू, ये हो गया 1728 बराबर 6 2 8, 1 1 2 और 5 2 7, 728 प्लस एक्स क्यू। ये 728 इधर आके माइनस हो जाएगा तो बनेगा 1000 बराबर एक्स क्यू। अगर एक्स क्यू बराबर 1000 है तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, 10। चूंकि यह क्यूब हटेगा यहाँ से तो इस पर जाकर घनमूल चढ़ जाएगा, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 10। यानी जो तीसरी घन थी जिसकी भुजा को हमने x माना था, उसकी भुजा तीसरी घन की क्या आ गई, 10 आ गई। यानी कि वही तो आपसे पूछ रहा था कि तीसरी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लगा हो साहब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 10 वर्ष पहले T की आयु Q की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। समझिएगा प्यार से। सबसे पहला बात कि 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है कि P की आयु Q की आधी है। समझना ध्यान से। अभी हम बात कर रहे हैं 10 वर्ष पहले का। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, 10 वर्ष पहले का। 10 वर्ष पहले ये लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा। P और Q के बारे में बात की जा रही है कि P की जो आयु है, उम्र है, वह Q से आधी है। Q से आधा P का है। Q अगर 2 है तो P क्या होगा, 1 होगा। चलो अब हम बात करते हैं वर्तमान का। क्या बात करते हैं, वर्तमान की हम बात करते हैं। वर्तमान में कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। किसका, P और Q का। P और Q का 3:4 है वर्तमान उम्र, ठीक है। इसका मतलब ही हुआ कि अगर अनुपात से हटाओगे तो इसको 3x लिखोगे आप, इसको 4x लिखोगे। अच्छा, अब बात किया जा रहा है 10 वर्ष पहले का। इसका 10 वर्ष पहले की अगर हम बात करते हैं तो अभी अगर 3x है तो 10 साल पहले 3x - 10 होगा। अगर अभी 4x है तो 10 साल पहले 4x - 10 होगा। अगर मान लो अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है तो 10 साल पहले क्या होगी, 25 - 10। तो अगर अभी इसकी उम्र 3x है तो 10 साल पहले 3x - 10। इसकी उम्र 4x है तो 10 साल पहले 4x - 10। चलो अब ध्यान से समझो आप यहाँ पे, ये P का 10 साल पहले का अनुपात है 3x - 10 बटा ये Q के 10 साल पहले का उम्र है 4x - 10। तो 10 साल पहले P और Q के उम्र का अनुपात हमने लिख दिया, और 10 साल पहले P और Q का अनुपात क्या है, 1:2, यानी 1/2। ये भी 10 साल पहले का उम्र का अनुपात है, ये भी 10 साल पहले की उम्र का अनुपात है। दोनों को मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 से इसमें गुना कर लो, 6x - 20, इसमें 1 से गुना कर लो, 4x - 10। 4x आके इधर से घट जाएगा तो 6x में से 4x गया 2x,
-10 है, -20 जाके +20 बन जाएगा। तो 20 में से 10 गया 10, 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, यानी x का मान आ गया 5। x का मान क्या आ गया 5। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। एक बात बताओ साहब, इनकी वर्तमान आयु का यही न है 3x 4x, ये वर्तमान ही था, ये क्या था वर्तमान था। अगर इनकी वर्तमान उम्र को हम जोड़ दें तो 3x मिलके 4x मिलके क्या बनेगा 7x। वर्तमान उम्र क्या बन गया 7x बन गया, और x का मान क्या है 5 है, तो 7 5 35, यानी उनके वर्तमान उम्र का योग क्या होगा 35। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लगा होगा साहब तो लाइक कीजिएगा। एक प्रश्न यहां देखिए, एक प्रश्न है कि BD अनुपात CD बराबर 3:2, ठीक है, और ABC का क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए एक फिगर दिया रहता है एग्जाम में, वो फिगर हम आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिगर एक एग्जाम में देगा, वो फिगर हम आपको दिखाते हैं। चलिए प्यार से इस फिगर को देखिए आप। चलिए इस फिगर को समझ लीजिए। इसको A कह दिया गया, इसको B कह दिया गया, इसको C कह दिया गया। यहां पे ऐसे हो गया, यहां पे ऐसे हो गया, ये हो गया। चलिए ये 90 डिग्री दिया रहता है, इसको मान लो D और इसको मान लो आप E। अब ये दिया रहेगा फिगर एग्जाम में, ये आपको एग्जाम में फिगर दिया रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है BD और CD का अनुपात 3:2 है। BD 3 है, BD का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 3 दिया हुआ है, और CD 2 है, यानी यहां से लेकर यहां तक 2 दिया है। एक बात बताओ, B से लेकर D तक 3 है और यहां से यहां 2 है, तो पूरा B से लेकर C तक टोटल कितना हुआ, यहां से यहां तक टोटल 5 हो गया। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आप जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। एरिया जो होता है ना, एरिया क्षेत्रफल, ये बेस पर डिपेंड होता है। किस पर? बेस पर, बेस पर डिपेंड होता है। इस बात को याद रखना आप, ये बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बता रहे हैं। एरिया जो होता है क्षेत्रफल, वो बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक बात बताओ, हमारे पास जो ABC का क्षेत्रफल है वो कितना है 30 है। ABC का क्षेत्रफल 30 है। अब एक बात बताओ आप, ABC ये पूरा हुआ, ABC इस पूरे को कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे, और इस पूरे का बेस कितना है 5, ये बेस हुआ। BC क्या है, बेस हो गया। इस पूरे का जो क्षेत्रफल 30 दिया है, तो पूरे का बेस कितना है 5 है। पूरे का ABC पूरा, इसका क्षेत्रफल क्या है 30 है, और इस पूरे का बेस क्या है 5 है। इसका मतलब 5 बराबर 30। हमने क्या कहा, जो क्षेत्रफल है वो बेस पे डिपेंड करता है, तो बेस तो 5 है ABC का, ABC का बेस क्या है 5 है, यानी BC बेस है, तो BC 5 है, और उसका क्षेत्रफल 30 दिया है, तो 5 बराबर 30, तो 1 बराबर क्या हो गया 6, 1 बराबर 6। तो आपसे कह रहा है ABD का क्षेत्रफल बताओ, ABD का क्षेत्रफल। चलो यहां पर देखो प्यार से, ABD, A, B और D, इतना ही तक का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस यहां से इस ABD का बेस क्या है, BD है, इस ABD त्रिभुज का बेस क्या है, BD है, और BD का बेस यहां पर है कितना 3 है, और जो बेस रहता है वही तो क्षेत्रफल पर काम करता है ना, जो क्षेत्रफल है वो बेस के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो हमको इस ABD का क्षेत्रफल चाहिए। इस ABD का बेस देख लो, इस ABD का बेस BD है, तो BD है कितना 3 है, 3 है, तो जब 1 बराबर 6 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 18, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। किसका, ABD का एरिया क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा साहब तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।